तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 2-3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 2000 पर 1.5 वर्ष के लिए मिश्रधन बताना है। यानी आपको क्या करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। अगर 1 वर्ष के लिए कितना है? 1 वर्ष के लिए कितना है? 10% है। तो आधे वर्ष के लिए कितना होगा? तो आइए निकालते हैं। आधे वर्ष के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखेंगे आप माह लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? प्रतिशत लिखेंगे। तो माह कितना है? माह है आधा, यानी टोटल कितने माह होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से कितने? 6 माह। और परसेंटेज कितना है? 10%। तो विभाजित करेंगे 6 से कितनी बार में? 2 बार में। 2 से विभाजित करिए कितनी बार में? 5 बार में। यानी कितना हो जाएगा? 5%। तो यानी हमको क्या ज्ञात करना है? 10% और 5%। तो आइए इसको अब रफ कर देते हैं। यानी 1 वर्ष के लिए क्या हो गया? 10% और आधे वर्ष के लिए या 1/2 वर्ष के लिए कितना? 5%। तो हमको सेम प्रोसेस वही करना है। क्या करते थे हम? a + b और पॉइंट हो जाएगा a × b हो जाएगा। यानी 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया। और 10 बचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी जो धनराशि है 2000 है, उसका 15 कितना? 50%। ये क्या होगा? ब्याज होगा। तो आइए निकालते हैं। क्या है? 2000 का 15.50% का मतलब उठा के तुरंत पटक देना है। परसेंटेज का मतलब हम बता चुके कि क्या होता है? 1/100। जैसे प्रतिशत दिखे वैसे उठा के पटक दीजिए और कितना हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। दशमलव हटाएंगे कितने जीरो? 2 जीरो। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब आइए विभाजित करते हैं। तो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहां पे 3 जीरो है और यहां पे 3 जीरो है। तो पूरा क्या हुआ? विभाजित हो गया। अब आइए गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 2 से गुणा करिए 5 से, 2 पंची 10 हो जाएगा। 2 का गुणा करिए 5 से, 2 पंची 10, 1 11 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 1 कितना? 3। यानी कितना आया? 310 रुपए। ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? आपको मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में क्या करना है? ब्याज ऐड कर देना है। तो मूलधन क्या था? 2000 था। 2000 और ब्याज कितना है? 310। यानी 2310 रुपए। ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको रफ कर देते हैं। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 माह का 5000 रुपए पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 8% क्या दिया है? वार्षिक दिया है। तो 1 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष की दर हो जाएगी 8%। और हमको निकालना 9 माह की। तो 9 माह की दर कितनी हो जाएगी? टोटल कितने माह होते हैं? 12। 12 में से हमको कितने निकालने हैं? 9 की। और फिर प्रतिशत कितना दिया है? 8%। तो आइए निकालते हैं। 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9, 4 से काटिए कितनी बार में? 2 बार में। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कितने परसेंट आया? 3 दूनी कितना? 6%। यानी 1 वर्ष का कितना? 8%। तो 9 माह का कितना? 6%। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ब्याज निकालना है। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। तो आपको लेना है 8% और 6%। तो क्या करते हैं? पहले जोड़ते हैं। यानी कैसे करेंगे? a + b और पॉइंट लगाएंगे a × b। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 8 छंग 48 हो जाएगा। यानी जो भी धनराशि है, धनराशि क्या है? 5000। 5000 का 14.48% क्या है?
ब्याज है और वही हमको ज्ञात करना है। तो धनराशि क्या है 5000, 5000 का 14.48% निकालना। तो परसेंट का मतलब हम पहले बता चुके हैं, उठा के तुरंत इसको पटक दीजिए, यानी क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। और दशमलव हटाएंगे तो जितनी संख्या होती है उतने जीरो बढ़ जाते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो बढ़ जाएंगे। दो संख्या थी, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो विभाजित हो गए। 5 से विभाजित करिए कितनी बार में, 2 बार में, यानी कितना बचा अब 1448 और बटे कितना बचा 2 बचा। अब आइए विभाजित करते हैं, तो 2 से विभाजित करिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी क्या आया 724 रुपए। क्या आया 724 रुपए। ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न दिया हुआ था 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष और 9 माह। तो 1 वर्ष का तो दिया है, ये 1 वर्ष का कितना दिया है 8%, 9 माह का हमको निकालना है। फिर उसके बाद का 5000 रुपए पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1 वर्ष का हमने अलग लिख लिया, उसके बाद 9 माह का हम निकालेंगे। तो टोटल माह कितने होते हैं 12, 12 में से हमको कितने निकालने हैं 9 का निकालना है। और परसेंटेज क्या दिया है 8%, यानी गुणे क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। विभाजित करेंगे कितना आया 6% आया। उसके बाद हमको लेना है इन दोनों को, यानी 8 को और 6 को लेना है। 8 क्या है, ये ए है और ये क्या है बी है। फार्मूले में रख देंगे, कितना आया 14.48% आया। यानी जो भी धनराशि है, धनराशि क्या है 5000, उसका 14.48% क्या होगा ब्याज होगा। तो हमने 5000 का निकाला, 5000 का 14.48% कितना आया 724 रुपए आया। तो ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम है और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आता है तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, एक बार वीडियो को देखना है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा फिर से देखना है। अब आइए इसको रफ कर देते हैं। फिर अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 माह की धनराशि 2500 रुपए पर सियाई क्या होगा। यानी धनराशि क्या दी गई है आपको 2500 रुपए और वार्षिक ब्याज क्या दिया है, वार्षिक ब्याज दिया है 9%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 वर्ष का और फिर क्या निकालना है हमको 8 माह का। 1 वर्ष का अलग निकालना है, 8 माह का अलग निकालना है। तो 1 वर्ष का साधारण सा दिया है, कितना दिया है 9% दिया है। 8 माह का हमको निकालना है, तो 12, टोटल कितने माह होते हैं 12, उसमें से हमको कितना निकालना है 8 माह का, और प्रतिशत कितना दिया है 9%। आइए विभाजित करते हैं। तो 4 से कितनी बार में 2 बार में, 4 दूनी 8 विभाजित होगा, और 4 से कितनी बार में 3 बार में, 4 तिया 12। फिर 3 से विभाजित करिए कितनी बार में 3 बार में, 3 त्रिका 9। गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी कितना 6, यानी कितना परसेंट आया 6% आया। यानी अगर 1 वर्ष का 9% है, 1 वर्ष का ब्याज क्या है 9%, तो 8 माह का कितना होगा 6% होगा। तो आइए अब आसान तरीके से कर लेते हैं। 9% हो गया और कितना हो गया 6% हो गया। 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 9 छाक 54, यानी कितना 15.54% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि 2500 का 15.54% क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आइए निकालते हैं। 2500 का 2500 रुपए का 15.54%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे, 2 संख्या है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो विभाजित हो जाएंगे। 25 से काटिए कितनी बार में 4 बार में, 25 चौको 100। अब आइए आगे विभाजित करते हैं, कितना बचा 1554 बटे 4 बचा। आइए विभाजित करते हैं। तो 4 से विभाजित करिए, 4 से कितनी बार में 3 बार में, 4 तिया 12 हो गया। फिर 3 बचा, कितना हो गया 35, तो 4 8
32 हो गया। फिर 3 बचा कितना हो गया 34, यानी 4 और 32 हो गया। फिर 2 बचा दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 से कितनी बार में 5 बार में, 4 पंचे 20 होता है। तो कितना आया 388.5 रुपया। ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा एक बार। प्रश्न क्या था, 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 माह की धनराशि 2500 पर सीआई क्या होगा। आपको ब्याज ज्ञात करना था 1 वर्ष और 8 माह पे। तो 1 वर्ष के लिए दर क्या हो जाएगी 9% ही रहेगी। 8 माह के लिए क्या हो जाएगी, टोटल महीने कितने होते हैं 12, 12 में से हमको निकालने हैं 8 के, और गुणे कितने प्रतिशत 9% था, विभाजित करेंगे कितना आया 6%, यानी 9% और 6% आपको ज्ञात करना है। तो हमने 9% और 6% की जगह डायरेक्ट हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी और दशमलव लगाएंगे a इंटू बी %। तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 छाक 54 हो गया, प्रतिशत लगा दिए। अब जो धनराशि है, धनराशि क्या है 2500, इस पर आपको ज्ञात करना है 15.54%। तो हमने लिख लिया 2500 गुणे 15.54% का मतलब बटे 100 होता है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, विभाजित करेंगे, विभाजित करने पर कितना बचा 1554 बटे 4। फिर विभाजित करेंगे 4 से तो कितना आया 388.5। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ब्याज, यानी ब्याज क्या होगा 388.5। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो आप क्या करते, मिश्रधन निकालने के लिए 2500 में इसको जोड़ देते, बस मिश्रधन ज्ञात हो जाता। इस तरह के सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हर एक परीक्षा के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको फ्री के नंबर दे जाएंगे अगर आपने इन चीजों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3, इसके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। हर एक वीडियो में आपको केवल एक टाइप ही पढ़ाया जाता है जिससे आप आसानी से उसको पढ़ सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो सभी टाइम इतना दे नहीं पाते हैं। इसलिए एक वीडियो बनेगा और उसमें केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन होंगे और एक टाइप पढ़ाया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 5 से 6 टाइप और पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमको ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको समझा दीजिए। तो उस चैप्टर को 2 से 3 दिन में विस्तार से समझाया जाएगा और सबसे आसान तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ सके। और इस वीडियो से पहले 3 से 4 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए, जो कि इसी चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के ही हैं। इससे पहले काफ़ी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, 5 से 6 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑल वनडे एग्ज़ाम मैथ, आप उसमें जाके वहाँ से ज़रूर पढ़िए, जिससे आपकी मैथ्स इम्प्रूव होगी। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ऐसे पढ़ाई करें कि पढ़ना भी कम पड़े और पेपर में आ भी जाए, इसलिए उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो हमको बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सके हर चीज़ और परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।